अमावस्या की रात ना केवल नेगेटिव एनर्जीज के लिए होती है, बल्कि इस रात को की गई साधना माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप करते हैं ना, तो बहुत ही तुरंत प्रभाव से आपकी जो जरूरत है पैसों की, उसको पूरी कर देती है। कौन सी वो साधना है? ज्यादा लंबी समय की कोई साधना नहीं है, सिर्फ एक ही बार करनी है आपको, एक ही रात करनी है अमावस्या की। आपको उसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रयोग करने से पहले इतना जरूर देख लेना, कई बार क्या होता है कि तिथियां घट या बढ़ जाती है। कहीं सुबह तो अमावस्या हो और रात को अमावस्या की तिथि ना हो, एकम शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह 11-12 बजे तक अमावस्या होती है, उसके बाद प्रतिपदा यानी कि एकम शुरू हो जाती है। आपने अगर आप उस दिन करते हो तो वो उस रात को अगर करोगे ना, तो वो एकम की रात आ जाएगी, उसमें नहीं माना जाएगा। आपको उससे पहले वाले रात यानी कि रात्रि अमावस्या की होनी चाहिए। पंचांग में, कैलेंडर में देख लेना, अच्छे से देख करके फिर बैठना। अपने किसी आसपास पुजारी जी से, पंडित जी से पूछ लेना कि अमावस्या की रात कौन सी है। लेकिन ये साधना जो करेंगे इसको गुप्त करना है, किसी को पता ना लगे। पावरफुल साधना है। जो आपको धन चाहिए, स्पेशली धन के लिए ही बता रहा हूँ, जो आपको धन चाहिए, जो आपकी धन से संबंधित समस्या है, यूं दूर हो जाएगी। कौन सी वो साधना है, क्या आपको सामान चाहिएगा, इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हर बार की तरह निवेदन, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके जीवन की खुशियां, आपके जीवन में तरक्की उन्नति लेकर के आने वाली होती है, और जो भी आपकी समस्या है ना, उनका अंत करने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिखेगा, क्योंकि भगवान राम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, उन्हीं से ही संसार चल रहा है। नाम लिखने से आपकी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि हर प्रकार का जतन प्रयास करके देख चुके, गड़बड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, कुंडली नहीं है तो भी मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। तो दोस्तों, अमावस्या की रात, ठीक है, रात्रि आपने बैठना है 11:15 बजे, ठीक 11:15 बजे, ठीक है। ये समय ऐसा है कि इसी टाइम पर ये समझ लीजिए कि पावरफुल एनर्जी जो है वो जागृत होती है। वैसे तो सनसेट के बाद में शुरू हो जाती है, इस समय में पूरी चरम सीमा पर होती है। 11 से 12 का जो समय है ना, सवाई में इसलिए कह रहा हूँ, सवा में किया गया कार्य शुभ होता है, पौनाई में करते हैं, 11:15 करते हैं, 11:45 करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं एक ऐसी मान्यता है कि नेगेटिविटी है। तो आप 11:15 बजे बैठे, सामान पहले से तैयार करके बैठे। आप क्या करेंगे, एक व्हाइट स्क्वायर पेपर लेना, चौकोर पेपर, उस पर लाल रंग के स्केच से, और स्केच से भी अच्छा मैं तो कहूंगा कि कुमकुम ले लीजिए आप। कुमकुम में थोड़ा सा इत्र डालिए, और कॉटन बड से पेपर के ऊपर सेंटर में श्रीम लिख दें। श्रव, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, श्रव, श्रय को ऊपर बिंदी और ई की मात्रा, ठीक है, श्रीम, ये आपने लिख देना है पेपर पर, और अपने सामने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, अपने सामने दीवार पर इसको चिपका दीजिए। आप बैठने से पहले चिपका करके बैठिएगा, ठीक है। अब पेपर आपने दीवार पर चिपका दिया, सामने आप बैठ गए। यंत्र के ठीक नीचे एक लकड़ी के पाटा या चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर एक बड़ा दीपक, दिवाली में घर पे बचा हुआ बड़ा दीपक होगा, आप ले सकते हैं, नया लाने की आवश्यकता नहीं है। उसे आप धो मांज लीजिए, अच्छी तरह रख लीजिए। चौकी पर कपड़ा जरूर बिछा लेना लाल रंग का, ठीक है। दीपक के नीचे एक मुट्ठी चावल रख लेना, और उसके ऊपर वो दीपक रख लेना। अब जो खोपरा, गट, नारियल या सूखा नारियल, आपकी स्थानीय भाषा में जो भी कहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको उस दीपक के अंदर रख लें। जो अमाउंट आपको चाहिए उसे लाल रंग के पेन से आप एक पेपर पर लिख करके, पेपर उतना ही लेना जितना उस नारियल के अंदर आ जाए, उस पेपर पे लिख करके आपने उस नारियल के अंदर रख देना है, लिखा हुआ पासा ऊपर रहेगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, उसके ऊपर आपने 9 लौंग रख देने हैं। लौंग बहुत ही मैग्नेटिक पावर रखते हैं दोस्तों। लौंग की शक्ति शास्त्रों में वर्णित है। इससे किया हुआ तंत्र, इससे आयुर्वेद, कुछ भी हो,
हर प्रकार की चीज सफल हो जाती है। ठीक है, 9 लौंग रख देना और इसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल का इत्र डाल देना, गुलाब का इत्र इसके अंदर 1-2 बूंद डाल देना और लगभग 1 चुटकी इसके अंदर आप दालचीनी पाउडर नहीं तो आप दालचीनी की स्टिक भी इसके ऊपर रख सकते हैं। रखने के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर 9 टिकिया कपूर की रख देंगे। अगर भीमसेनी कपूर है छोटे छोटे 9 टुकड़े तोड़ के रख दें, अन्यथा अगर गोल वाली टिकिया है तो आप 9 टिकिया वो रख के इसको आप जला दें। ठीक है, जलाने से क्या होगा, सारी लाइटें बंद कर देना, अंधेरा रखना। इसकी जो रोशनी है जगाने के बाद में, उस रोशनी में से आपको श्री, वो जो लिखा हुआ मंत्र आपने सामने रखा है वो आपको दिखाई देगा। अब आपने कंटिन्यू 1 टक लगा करके उस श्रीम के ऊपर देखते रहना है। जितनी देर वो दीपक जलेगा, जितनी देर तक वो अग्नि जल करके शांत नहीं हो जाती, उसे चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, जितनी देर वो पूरी तरह से जल नहीं जाता, आपने उस श्रीम के ऊपर, उस श्रीम जो आपने पेपर पर लिखा है उसके ऊपर देखते रहिए और कंटिन्यू एकाग्रचित्त होकर के चौकड़ी लगा के बैठ जाइए। अगर आप चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते तो स्टूल वगैरह कोई ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल होना चाहिए आपका शरीर। और 1 टक लगा करके उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन चैंट करना है, श्री 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 श्री। इस भाव से, इस एकाग्रता से करना है कि आपको लगे कि आपके रोम जो है, आपके रोंगटे खड़े, आपके रोम खिल जाएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मेरे अंदर वो शक्ति आ रही है, हाँ मेरे पास वो एनर्जी आ रही है माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी वो पॉजिटिव शक्तियां, वो एनर्जी मेरे आसपास ही है। जितनी देर वो जलेगा, जब वो जल के ठंडा हो जाए तब आपने क्या करना है, आपने आराम से धरती पर थोड़ा सा जल अपने पास रख लेना, 1-2 बूंद जल के अपने मस्तक पे लगा करके पृथ्वी से ओम शक्राय नमः बोल करके खड़े हो जाना और उस दीपक को वहीं रखा रहने देना सुबह तक, क्योंकि ठंडा होगा वो सुबह तक। सुबह उठना, नहा धो करके खाली पेट ये जो इसकी राख बन गई है, भस्म बन गई है, एक छोटी सी या तो चांदी की डिबिया, अगर आपकी संभव हो, उसके आपका बजट हो, चांदी की डिबिया बनवा कर रख रखना, इसको इसमें भर के अपने घर के लॉकर में रख देना। या चांदी की डिबिया आपको संभव नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट कागज की पुड़िया बना करके अपने लॉकर में रख देना। कोशिश करना चांदी की डिबिया अगर हो जाए, उधार या कर्जा करके नहीं लेनी भाइयों, आपके बजट में हो तो, नहीं तो सफेद कागज में उसकी पुड़िया बनाकर एक लॉकर में रख देना और बाकी की जो है आप जल प्रवाह में डाल देना या बड़ा कोई पेड़ पौधा हो उसमें डाल देना। बस इतना सा प्रयोग, और इस श्रीम यंत्र को जो है आपने जो लिख करके बनाया, ये सिद्ध हो गया है। इसे या तो अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं या फ्रेम करवा करके उत्तर दिशा में रख देना। आप देखेंगे जो अमाउंट आपको चाहिए वो यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, 2 दिन में, 3 दिन में आप तक कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि उपाय करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। जो एफर्ट, जो कर्म आपके हैं वो करते रहेंगे उस अमाउंट को पाने के लिए, तभी वो आपको मिलेगी। खाली उपाय से कभी कुछ भी नहीं होता, मेहनत कर्म भी साथ में जरूरी है। आपके रास्ते खुल जाएंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे। कहीं से लोन अप्रूव नहीं हो रहा तो वो आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो वो बिक जाएगी, किसी से आपने रुका हुआ पैसा लेना है तो वो आ जाएगा, आपका कोई पीएफ रुका हुआ तो वो, कहीं से भी जो आपका व्यवस्था बननी है वो आपकी बन जाएगी, आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। आप इसको करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, चमत्कारी चीज है। इन केस कई बार कर्मों का प्रारब्ध होता है, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि अगर कर्मों का प्रारब्ध ऐसा है कि कई बार माँ लक्ष्मी एक बार में नहीं सुनती, अगली अमावस्या को फिर बैठ जाना भैया, प्रसन्न होकर दिखाएगी माँ लक्ष्मी, आपके ऊपर कृपा करे बिना रहेगी नहीं, क्योंकि माँ है, बच्चे को तंग नहीं देख सकती, कृपा जरूर करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा अमावस्या से पहले इस वीडियो को शेयर कर देना। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।